दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजेश एक गरीब आदमी था जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। कभी कभी तो उसे मजदूरी भी नहीं मिलती थी, जिसके कारण परिवार को भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वह मजदूरी करके लौट रहा था। रात बहुत हो गई थी, सर्दी के दिन थे, जिस कारण रात जल्दी हो गई। ठंडी हवा भी चल रही थी। वह जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि रोड के पास लगे पेड़ों के नीचे उसे कुछ चमकदार चीज दिखाई दी। पहले तो वो डरा, लेकिन हिम्मत करके वह वहां पहुंच गया। जब उसने वहां पहुंचकर देखा तो वह कोई और चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकदार हीरा था। उसने एकदम पे हीरा उठाया और खुशी से झूमने लगा और बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा। इतना सब हो ही रहा था कि उसे एकदम अचानक से आवाज आई, यह कोई साधारण हीरा नहीं, मायावी हीरा है। यह सुनते ही राजेश ने उसे फेंक दिया, क्योंकि आवाज देने वाला इंसान उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी फिर से आवाज आई, अगर तुम्हें अपनी मजदूरी के काम को खत्म करना है, मजबूरियों को खत्म करना है और हीरे चाहिए, तो जिस जगह तुम खड़े हो उस जगह को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। अपने परिवार की स्थिति देखते हुए उसने सोचा, इतने से काम करने में अगर मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी सुधर सकती है तो इस काम को करने में क्या हर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं अनजान आवाज से उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। खैर, राजेश ने जमीन खोदना शुरू किया। करीब 3 फीट खोदने के बाद अचानक से उसे एक छोटा संदूक मिला। उसने सोचा, शायद यही वो संदूक है जिसके अंदर हीरे हैं। जैसे ही उसने संदूक को खोला, वह डर के मारे चिल्लाने लगा, जिस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। क्योंकि उस संदूक में कोई हीरे मोती नहीं, बल्कि 2 जिंदा आंखें थी जो खून की तरह लाल उसकी ओर ही देख रही थी। अचानक फिर आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। लेकिन राजेश ने हरगिज मना कर दिया और वहां से भागने के लिए तैयार हो गया। भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा गया और वह गिर गया। फिर एक कर्कश हंसी हंसते हुए आवाज आई, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, और गए भी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मरता क्या नहीं करता। वह बोला, ठीक है, बोलो क्या करना है। फिर आवाज आई, मेरी आवाज की दिशा में चलो। वह पीछे पीछे चलता रहा। लगभग 1 किलोमीटर दूरी चलने के बाद वह पहुंच गए एक सुनसान जगह। तब फिर आवाज आई, यहां खोदो। राजेश ने फिर से जमीन खोदना शुरू किया। कम से कम 2 फीट खोदने के बाद उसे एक संदूक फिर मिला। इस बार तो वह राम राम करता हुआ बस बहुत डर रहा था। तब आवाज आई, इसको खोलो। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें भयानक जला हुआ एक सिर कटा हुआ रखा था। तब आवाज ने कहा, मेरी दोनों आंखें इसमें लगाओ। ना चाहते हुए भी राजेश को यह सब करना पड़ रहा था। जैसे उसने आंखें कटे हुए सर में लगाई, वैसे ही सर जिंदा हो गया और हवा में उड़ने लगा। यह देख राजेश की हालत खराब हो गई। वह बोला, मुझे जाने दो। तब कटा हुआ सर बोला, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। राजेश रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे जाने दो। तब कटा हुआ सर बोला, अगर अमीर होना है और परिवार की सलामती चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूं वह करो, और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मजबूरी समझकर राजेश अब बेदिली से तैयार हो गया और बोला, बताओ क्या करना है अब। तब सर बोला, यहां से 2 मील की दूरी पर एक नहर है, जिसके किनारे पर एक बहुत पुराना किला है। वहां पर मेरा पूरा धड़ है, जो कि किले के तहखाने में बंद है। तहखाने के दरवाजे पर मंत्रोच्चारित जंजीर है, जिस पर लाल मौली बंधी है। यदि तुम उसको खोल दो और मेरे धड़ पर मेरे सर को रख दो, तो मैं जीवित हो जाऊंगा। राजेश ने कहा, क्या जरूरी है ये करना, मुझे जाने दो, गरीब आदमी हूं, मैं मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगा। लेकिन
वह नहीं माना। उसने उसको कहा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। राजेश के पास कोई और चारा नहीं था। वह 2 मील गया और जैसे ही किले के अंदर पहुंचा वह डर गया, क्योंकि वह किला बहुत पुराना और भूतिया लग रहा था। उसमें जानवरों के कटे हुए मुंह की आकृतियां थी, पुरानी भयानक मूर्तियां और गुप्त अंधेरा। जैसे तैसे हिम्मत करके वह तहखाने तक पहुंच तो गया। साथ में कटा हुआ सर भी था, जो उससे ये बार बार कह रहा था कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो बहुत डर रहा था। राजेश ने तहखाने के गेट पर से जैसे ही लाल मोली खोली, कटा हुआ सर बहुत खुश हुआ और बोला जल्दी से मंत्रोच्चारित जंजीर हटाओ। राजेश ने जंजीर हटाकर जैसे ही तहखाने का गेट खोला, वह डर के मारे सिहर उठा, क्योंकि वह तहखाने में था जहां पर सिर कटा हुआ भयानक आदमी बैठा था। उसके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी और रात में उल्लू और चमगादड़ की आवाज और माहौल को भयानक बना रही थी। तब कटे सर ने राजेश से कहा डरो नहीं, ये मैं ही हूं, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वह एक आखिरी काम, मेरे सर को मेरे धड़ पर रखो और उस पर अपने हाथ की आखिरी उंगली का खून चढ़ाओ और फिर मैं तुम्हें खूब सारे हीरे दूंगा। राजेश ने कहा मैंने सब किया लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। सर ने कहा क्या वह अपने परिवार से अब प्यार नहीं करता? यह सुन राजेश ने अपनी उंगली पास रखी, एक चाकू से काट ली और अपनी उंगली का खून चढ़ाया। जैसे ही उस पर खून चढ़ाया भूत जिंदा हो गया। राजेश और भी ज्यादा भयभीत हो गया, उसकी और भी ज्यादा हालत खराब हो गई। तब वह भूत ने राजेश से बोला तूने मुझे गलती की जिंदा करके, अब तू नहीं बचेगा। उसने उस भूत के हाथ पैर जोड़े और कहा मुझे मत मारो, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। लेकिन वो राक्षस भूखा हो गया था। उसने कहा मेरी भूख तुम ही मिटा सकते हो। इसलिए उसने राजेश को बेरहमी से मार दिया और आज भी राजेश के परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई नहीं पता और कोई जानता भी नहीं कि राजेश के साथ उस रात क्या हुआ था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।